मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज के इस लेक्चर में हम 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक 9 तक सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम प्रीवियस लेक्चर में हम पार्ट 1 to 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 6 to 9 तक सॉल्व करेंगे यूजिंग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। इसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। अगर आपके पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो, इसके ऊपर अगर आप कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिस इज सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, यानी ए है ए प्लस बी अगर ए माइनस बी, यहाँ ए है तो ऊपर जाके प्लस ए प्लस बी, यानी अगर आप ए प्लस है तो इसको आप लिखेंगे ए प्लस नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू और फिर ए माइनस बी। इसको हम यूज़ करके पार्ट नंबर 2 का 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आप ये जो सोल्यूशन जब करेंगे आपने लिखना है बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। इसमें हम कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे। आप स्टूडेंट, गिवन ये क्वेश्चन है, ये सारी जो वैल्यू आपके पास है, ये सारी वैल्यू आपके पास ए ओवर बी। हमने कहा था अगर हमारे पास ए ओवर बी हो तो उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपने ये वाली जो सारी वैल्यू है ये कंसीडर कर लेना है कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। एक्स माइनस 2 का होल स्केयर माइनस इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर, ए वैल्यू। फिर आपने लिख लेना है प्लस, यानी हमने ए लिखा, ये वैल्यू सारी ए की, प्लस लिखे नीचे जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, तो ये बन जाएगी एक्स माइनस 2 का होल स्केयर प्लस इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्केयर। आपके पास आ गया ए प्लस बी। अब आपने सिमिलरली इसी तरह ए प्लस बी, अब इसको ए माइनस करना, ये सारी ए की वैल्यू है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। अब माइनस ए प्लस बी, अब ए इसी तरह आपने माइनस लगा लेना है और बी की वैल्यू नीचे वाली बी की वैल्यू है तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। अब ये ए ओवर बी है और ये सी ओवर डी है। अब आपने बिल्कुल इसी तरह सी ओवर डी हो तो सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, तो हमारे पास है 12 प्लस 13 और 12 माइनस 13 आ जाएगा। अब तो हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ये गिवन है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। अब प्लस ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस एंड प्लस प्लस आ जाएगा तो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। अब आपने यहाँ पे करना है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। अब आपके पास माइनस आएगा तो आप लिखेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ से आपने ब्रैकेट्स ख़त्म कर रहे हैं तो माइनस इस वैल्यू के साथ आपने इनको नहीं छेड़ना, ये ब्रैकेट्स के अंदर माइनस और प्लस माइनस आएगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वेयर। अब आपके पास आपने 12 में 13 ऐड करने हैं तो ये 25 बनेगा और 12 में से 13 करेंगे तो -1 बड़ी वैल्यू के साथ साइन यूज़ करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में, यानी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू बची हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक ये वैल्यू बची है और एक, दोनों सेम वैल्यू है, ऐड हो रही हैं तो इनको हम ऐड करेंगे, यानी एक 1 ये है और 1 ये वैल्यू है तो ये हो जाएगी, बन जाएगी आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू बची है और एक ये वैल्यू, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस करेगा तो ये बन जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 ओवर -1। आप स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर
-2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 25/-1 है। अब आप स्टूडेंट आपने 2 के साथ कैंसिल है, ये माइनस है, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल। तो अब आपके पास जो वैल्यू बची है वो आपने लिखनी है, वो आपने आंसर फाइंड कर लेना। हमारे पास बच गया x-2 का होल स्क्वायर ओवर x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बच गया। अब इसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब इसमें हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे और x-2 का होल स्क्वायर ओवर x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इसको एक लिख लें x-2, क्योंकि हमारे पास रूल है अगर आपके पास xn ओवर yn हो तो इसको आप लिख सकते हैं x ओवर y का होल n, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसको यूज़ करेंगे x-4 की पावर्स के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये मैंने एक स्टेप नेक्स्ट लिख लिया। आप ये 2 इसके साथ और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल। अब स्टूडेंट जो आपके पास वैल्यू बच गई है वो बच गई है x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब स्टूडेंट्स को हम एक प्लस में सॉल्व करेंगे और फिर माइनस में सॉल्व करेंगे। अब जब हम प्लस में सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू 5 लिखा है मैंने। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x-2 इज इक्वल टू 5 इंटू x-4। x-2 अब ये डिवाइड हो रहा तो वहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा x-2 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 4 20। तो अब आपने करना है कि x प्लस 5x है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और -20 है -2 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा -4x इज इक्वल टू -18। माइनस कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो x की वैल्यू बन जाएगी 18/4, तो ये बन जाएगा 9 to 18 और 2 to 4। ये हमारी जब हमने प्लस रखा तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे जब हम माइनस रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये है x-2 ओवर x-4 इज इक्वल टू, अब प्लस था तो अब हम यहाँ पे रखेंगे -5। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x-2 इज इक्वल टू माइनस इंटू x-4। जब आपके पास x-4 आएगा, यहाँ पे हम इसको आगे इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये जब आपके पास इस तरह की दूसरी वैल्यू बनेगी x-2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज -5x, और आपने माइनस एंड माइनस को -5 को -4 से करेंगे तो ये +20 आ जाएगा। अब आपने x वाले एक साइड कर देने हैं, -5x है तो +5x, -2 है तो +2। यहाँ पे आपने 5x के अंदर जब आप x ऐड करेंगे डेट इज 6x, 20 + 2 करेंगे तो 22, और उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू 22/6। आप इसकी कैंसलेशन करें 11 to 3 to 6, दिस इज 11/3। आपके पास 11/3 एंड 9/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करें। स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है यूज कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास थ्योरम लगाना है, तो a ओवर गिवन b है तो यहाँ पे c ओवर d नहीं है, तो पहले तो हम c ओवर d की फॉर्म बनाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट -2 इज इक्वल टू 2/1। c और d है, अगर हम 2 को 1 के साथ डिवाइड करें हैं तो 2 ही आएगा। अब अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। आपने सेम इसी तरह, ये हमारी वैल्यू है a
ए और ये बी की, और ये सी और ये डी की। आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे। हमने लिखनी है वैल्यू ऑफ ए है आपके पास एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस आपके पास का स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2, वैल्यू ए आ गई। और उसके बाद प्लस वैल्यू ऑफ बी है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2। ए प्लस बी और प्लस लिखे, यानी आपके पास सारी वैल्यू है ए की और बी की, ए प्लस बी लिखा। अब स्टूडेंट इसको हमने लिखना है दिस फॉर्म ऑफ ए माइनस बी, सेम वैल्यू है, इसी तरह प्लस की जगह आप माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 और यहाँ पे प्लस एक्स स्केयर माइनस 2। अब यहाँ पे हमने प्लस लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस और बी की वैल्यू, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, और बी की वैल्यू है एक्स स्केयर प्लस 2 माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू आपके पास सी और डी है, तो सी की वैल्यू है 2, डी की 1, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2, और यहाँ पे आप अंदर ब्रैकेट्स करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्केयर माइनस 2। अब आपके पास है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1। अब आपके पास ये बन गई माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 और माइनस एंड माइनस प्लस आ जाएगा स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 करेंगे, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। अब फिर हम देखेंगे जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, दिस वैल्यू प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल। अब आपके पास बन गया स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस टू दोनों वैल्यू सेम हैं तो स्टूडेंट इसको हम ऐड करेंगे। ऐड जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 2 स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 2, और अवर जो वैल्यू बनी है ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी तो ये बन जाएगा 2 स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 2 के साथ कैंसिल, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो वैल्यू बची है हमारे पास x के प्लस 2 ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 3। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमने स्केयर रूट ख़त्म करना है स्टूडेंट, तो हम बोथ साइड पे स्केयर कर लेंगे। ये जब आप स्केयर करेंगे तो ये जो आपके पास दोनों के ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी स्टूडेंट एक्स स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9। ये वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो 9 से हो जाएंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्केयर माइनस 2। अब आपने अंदर 9 मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस 9 और 2 18। अब आपने एक्स स्केयर वाले एक साइड करना है, एक्स स्केयर माइनस 9 एक्स स्केयर प्लस 2 है तो माइनस 2 बन जाएगा। आपने एक्स स्केयर में से माइनस एक्स स्केयर करेंगे तो ये स्टूडेंट बन जाएगा माइनस 8 एक्स स्केयर, और माइनस 18 और माइनस 2 माइनस 20, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, एक्स स्केयर है 20 है 8 है तो यहाँ पे डिवाइड, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 8 स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब आप लिखेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल टू 10 ओवर 4। अब क्योंकि एक्स स्केयर है हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे, ये प्लस माइनस स्केयर रूट 10 ओवर 4, ये इसके साथ कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 10 हैज़ 18, क्योंकि स्केयर रूट जो 4 है उसकी वैल्यू 2 होती है। तो ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 किया। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 सेम मेथड को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हमारे पास स्केयर है तो वहाँ पे आ रही है पी आ रहा है तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट इसका हम एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट नंबर 8 आप ट्राई कीजिएगा, तो हम लास्ट जो 9 पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 9 है x प्लस 5 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब ओवर
एक्स प्लस 5 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज़ इक्वल टू 13/14। यहाँ पे स्टूडेंट आपकी ये ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी और डी। तो आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको डायरेक्ट करूँगा, आपने समझना है कि प्लस माइनस की गलती ना करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू है तो मैं लिखूँगा ए की वैल्यू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ए लिख ली। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस और बी की वैल्यू लिखेंगे एक्स प्लस 5 का होल क्यूब प्लस इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। आपने लिख लिया ए प्लस बी ओवर, पहले मैंने क्वेश्चन किए थे ब्रैकेट्स लगाई थी कि हम साइन चेंज करते थे, तो यहाँ पे प्लस और उसके बाद आप स्टूडेंट जब ए प्लस बी हो गया आप ए लिखेंगे, ए दिस इज़ वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस 5 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, माइनस लगाएंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। अब मैंने ब्रैकेट लगाई थी, ये माइनस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास है सी ओवर डी, तो ये बन जाएगा 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14, यानी आपके पास ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। आप स्टूडेंट प्लस में माइनस में कैंसिल, प्लस में और माइनस में कैंसिल, अब आपके पास बच गई एक्स प्लस 5 का होल क्यूब और एक्स प्लस 5 का होल क्यूब दोनों सेम है, तो आप ऐड करेंगे एक्स प्लस 5 का होल क्यूब और आप ऐड करेंगे दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, 13 और 14 करेंगे डेट इज 27, 13 माइनस 14 करेंगे -1 आ जाएगा स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, 2 के साथ कैंसिल, ये जो माइनस था इसके साथ कैंसिल, तो अब आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस 5 का होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 27। अब स्टूडेंट आगे नेक्स्ट अगर आप इसका स्टेप करें तो आप यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 5 है और x माइनस 3 है, दोनों के ऊपर क्यूब है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास रूल है एक्सपोनेंशियल का, अगर x n ओवर y n हो तो इसको हम लिख सकते हैं x ओवर y का n इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास 3 है क्यूब, आप 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 और 3 27, या यहाँ पे आप क्यूब रूट भी ले सकते हैं, तो सेम पावर है तो कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास बन जाएगा x प्लस 5 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मीन्स 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप 3 को आपने x माइनस 3 के साथ x प्लस 5 को 1 से करेंगे तो x प्लस 5 आएगा। अब फिर आपने 3 अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 3x, 3 और 3 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये x उस साइड पे जाके स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 9 है तो प्लस 9, आपने 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x, 9 प्लस 5 करेंगे 14, अब आपके स्टूडेंट बन गया 2x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू बन जाएगी 14 ओवर 2 और 2 1 और 2 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हाँ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहाँ से अक्सर बोर्ड के पेपर में चाहे आप पंजाब में हों या फेडरल में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, किसी भी किस्म का मसला है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तो चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।